अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही दिलचस्प मौजू और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर गुफ्तगू करने वाले हैं। उस टॉपिक को इंग्लिश में टाइम, उर्दू में वक्त, हिंदी में समय, जबकि अरबी में साअत कहा जाता है। ये बहुत ही अहम चीज़ होती है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत ही अहम नेमत है। टाइम हर किसी के पास बराबर होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी शख्स के पास दिन और रात में 24 घंटे हों और किसी शख्स के पास दिन और रात में 26 या 27 घंटे हों। बल्कि दुनिया के अंदर जो भी इंसान पैदा होता है उसके पास 24 ही घंटे हुआ करते हैं दिन और रात के अंदर। वो बात अलग है कि किसी को इसका इस्तेमाल करना आता है, कोई इसका इस्तेमाल करता है और अच्छे तरीके से इसको यूज़ करते हुए वो अपनी चाहत को पूरा कर लेता है, वो अपने सपने, वो अपने ड्रीम को हासिल कर लेता है। इसी के बरक्स अगर हम देखें, इसी के अपोजिट अगर हम देखें, तो ऐसे भी दुनिया के अंदर काफ़ी लोग हमें नज़र आएंगे कि जो वक्त को नहीं समझते, यानी इसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझते, इसकी कदर नहीं करते और इसका मिसयूज़ करते हुए बर्बाद हो जाते हैं और नाकामयाब होते हुए नज़र आते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत का हमें शुक्र भी अदा करना चाहिए और अल्लाह की इस बहुत बड़ी अज़ीम शान नेमत है, इसका हमें ख़याल भी रखना चाहिए, इसकी हमें कदर भी करनी चाहिए। आइए ज़हन देने के लिए और टाइम की कदर समझने के लिए मैं आपको एक स्टोरी बयान करता हूँ, एक हिकायत आपको अर्ज़ करता हूँ। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी, बग़ौर इसको समाअत कीजिए। एक बादशाह था, उसने अपने 3 ग़ुलामों को बाग में भेजा और तीनों को एक एक बोरी दी और कहा, जाओ, जाने के बाद इसमें आम भरना। जब तीनों ग़ुलाम गए, ग़ुलाम जाने के बाद एक ग़ुलाम ने देखा कि एक बहुत बड़ा बाग था और उसके अंदर एक बहुत बड़ा और बहुत ही अच्छा दरख्त था आम का, और उसके नीचे काफ़ी सारे आम ख़राब पड़े हुए थे। जब उसने ये मंज़र देखा तो उसके जहन में आया कि मैं ये सब आम जो ख़राब हैं, ज़मीन पर भरे हुए हैं, वो भर लेता हूँ, वो अपने पास रख लेता हूँ। इससे एक फ़ायदा तो ये होगा कि मेरा टाइम बच जाएगा, दूसरा फ़ायदा ये होगा कि मेरी मेहनत नहीं लगेगी। और इसमें ये भी उसने सोचा, ये भी उसके माइंड में ये बात आई कि मेरे जो आम जो मैं ले जा रहा हूँ, वो बादशाह ज़ाहिर सी बात है अपने लिए तो मंगा नहीं रहा होगा, वो चेक भी नहीं करेगा, बल्कि किसी और काम के लिए मंगा रहा होगा। तो ये सोचते हुए उसने तमाम आम अपने पास रख लिए, अपनी बोरी में, अपने जो भी उसके पास सामान था वो उसने उसमें भर लिए। अब जो दूसरा ग़ुलाम था, दूसरे ग़ुलाम ने ये बात सोची कि मैं तमाम आम, यानी सारे आम तो अच्छे ले गया, तो इसमें एक घाटा तो ये होगा कि मेरा टाइम ज़्यादा लगेगा, दूसरा ये कि मेरी मेहनत ज़्यादा लगेगी। अब उसने ये बेवकूफ़ी वाली बात सोचते हुए एक काम करा। वो काम ये करा कि आधे आम तो उसने नीचे ख़राब भर लिए और ऊपर अच्छे आम भर लिए। उसके जहन में ये बात आई कि अगर बादशाह मेरी ये चेकिंग भी लेगा, ये आमों को चेक करेगा, तो उसको ऊपर के आम सारे अच्छे नज़र आएंगे। ये तीसरा जो ग़ुलाम था, जो नौकर था, सरमेंट था बादशाह का, वो सारे मंज़र देख रहा था जो इन दोनों ने करे। अब उसके जहन में ये बातें ना आई, बल्कि वो बादशाह का फर्माबरदार ग़ुलाम था, उसने ये बातें ना सोची, बल्कि वो अपने काम को लग गया और उसने अपनी पूरी बोरी में अच्छे अच्छे आम भर लिए। ये तीनों का काम जब ख़त्म हुआ, ख़त्म होने के बाद बादशाह के दरबार में हाज़िर होकर अर्ज़ की, हुज़ूर, ये जो आपने काम दिया था वो हमने कंप्लीट कर लिया, पूरा कर लिया, उसके बाद हम आपके पास आ गए। बादशाह ने इतना सुनने के बाद अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ, जाने के बाद इन तीनों को लॉकअप में बंद कर दो, कैद कर दो। और साथ ही साथ एक ख़बर और दी सिपाहियों को। बादशाह बोलता है कि जाने के बाद इनको बंद भी करना, लेकिन इनको खाना कुछ न देना, बल्कि जो ये लाए हैं, आम लाए हैं, वही ये खाते रहेंगे। अब जो 2 जने थे, 2 ग़ुलाम थे, वो तो बड़ा अफसोस उनको हुआ। क्यों? क्योंकि उनके जो पास आम थे वो आधे सही थे और आधे ख़राब थे, बल्कि एक के पास तो पूरे ही ख़राब थे। लेकिन जो तीसरा ग़ुलाम था वो पूरा खुश था, क्योंकि उसके पास जो आम थे वो खाने लायक थे और वो पूरे बहुत अच्छे आम थे। अब ये तीनों को बंद कर दिया गया। ये अब स्टोरी तो कंप्लीट हो गई, लेकिन इसमें एक बहुत अज़ीम शान और बहुत बड़ा हमें सबक मिला। 2 सबक मैं आपको अर्ज़ करूँ। एक तो ये कि हमें
جو بھی کام ملتا ہے اس کو ہم ایمانداری کے ساتھ کمپلیٹ کریں، پورا کریں۔ دوسری اہم ہمیں یہ بات معلوم ہوئی، یہ سبق ملا کہ ہمیں اپنی وقت کی قدر کرنا چاہیے، کہ اسٹارٹنگ میں، شروع وقت میں اگر جو بھی چیز ہم اپنے بوتے ہیں، یعنی جس طرح کی بھی ہم محنت کرتے ہیں، بعد میں ہم وہی فصل دیکھتے ہیں۔ شروع میں اگر کوئی شخص محنت نہیں کرتا، مان لیجیے اسٹڈی، ایک میں اگزامپل دوں آپ کو، اگر بچہ ہے، ہائی اسکول کا بچہ ہے، وہ اسٹارٹنگ میں محنت نہیں کرے گا تو اب وہ بعد میں بہت پچھتائے گا۔ ایسے بے شمار واقعات آپ کو بھی ملتے ہوں گے اور مجھے بھی ملتے ہیں کہ شروع میں ان کو وقت کی قدر نہیں ہوا کرتی، لیکن بعد میں جب وقت نکل جاتا ہے تو بہت زیادہ افسوس ہوا کرتا ہے۔ تو اسٹارٹنگ میں اگر ہم محنت کر لیں تو آخری وقت تک انشاءاللہ اس کا ہمیں فائدہ ہوا کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے اس سٹوری میں بھی سنا، حکایت میں بھی سنا، اس واقعے میں بھی ہم نے سنا کہ جو شخص تھا جس نے اچھے آم بھرے تھے، وہ آخری وقت تک اچھے آم کھاتا رہا، جبکہ وہ جو دو شخص تھے، جو دو غلام تھے، ان کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس اسٹوری سے ہم سبق حاصل کریں اور اپنا وقت اچھے انداز میں گزاریں۔ اگر آپ کو یہ کلپ پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔